और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और खबर ले रहे हैं बिहार से। बिहार की राजधानी पटना से किस तरह से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। अपराधियों ने ऐसी बर्बरता दिखाई है कि रोंगटे खड़े हो जाए। पटना में दिन दहाड़े घर में घुसकर 2 मासूमों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे साफ है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पटना में दिल दहला देने वाला निशंस हत्याकांड। मासूमों की हत्या कर जिंदा जलाने से कलीजा कांप गया है। अपराधियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें बिहार में महाजंगल राज का चीख चीख कर सबूत दे रही हैं, जहां सुशासन सो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कोई सुरक्षित नहीं है। अपराधी बेखौफ होकर अब मासूम बच्चों का भी कत्ल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पटना में एक बार फिर अपराधियों ने कोहराम मचा दिया है। जानीपुर थाना इलाके के नगवा गांव में दिन दहाड़े अपराधियों ने घर में घुसकर 15 और 10 साल के 2 भाई बहनों की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए मासूमों को जिंदा जला दिया। वारदात का खुलासा तब हुआ जब बच्चों की मां दोपहर करीब 2:30 बजे ड्यूटी करके घर लौटी। मां को घर का मेन गेट खुला हुआ मिला। मां अंदर गई तो अंदर के कमरे का दरवाजा बंद था और कमरे से जलने की बदबू आ रही थी। मां ने फौरन ही पास में काम करने वाले मजदूरों को बुलाया और दरवाजा तोड़ा गया। घर के अंदर का मंजर देखकर सभी की रूह कांप गई। बेटी का शव बुरी तरह जला हुआ बेड पर पड़ा था, जबकि बेटी का शव दूसरे कमरे में अधजला मिला है। घर के अंदर की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। पूरा बेड जलकर राख हो गया है। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसका खून खौल गया। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव में जो आज शाम घटना घटी वो दिल दहला देने वाली थी। दरअसल इस गांव में रहने वाले ललन कुमार और उनकी पत्नी, जो ललन कुमार चुनाव आयोग के दफ्तर में काम करते हैं, जबकि उनकी पत्नी पटना एम्स में नर्स हैं। रोज़ की तरह आज सुबह भी वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाकर ड्यूटी चले गए थे, लेकिन उसके बाद जो इन्हें जानकारी मिली वो दिल दहला देने वाली थी। जब पता चला कि इनके घर में आग लग गई है और जब ये मौके पे पहुंचे तो मालूम चला कि इनकी बेटी, जिसकी उम्र 15 साल है, जबकि 10 साल का बेटा, दोनों की डेड बॉडी कमरे में पड़ी हुई थी। बेटी की लाश बेड पर थी, जबकि बेटे की लाश फर्श के नीचे, बेड के नीचे थी। और इसके बाद जब पुलिस वहां पे पहुंची, उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीरें थी वो हैरान कर देने वाली थी। गांव में मासूमों की बेरहमी से हत्या और जिंदा जलाने से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। गांव वालों ने फुलवारी जानीपुर रोड पर टायर जलाकर जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन गांव वालों ने एफएसएल की टीम को बंधक बना लिया और डॉग स्क्वाड को बुलाने की मांग पर अड़ गए। लोगों ने फौरन अपराधियों को पकड़ने की मांग की। बच्चों के पिता के मुताबिक पत्नी का फोन आया तो वो भागे भागे घर पहुंचे। घर का मंजर देखकर उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। पिता का कहना है कि दोनों बच्चों की पहले गला दबाकर हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के लिए जिंदा जला दिया गया। हम लोग जॉब करते हैं, इलेक्शन ऑफिस में काम करते हैं। पटना में पटना में एम्स में काम करती है। वो भी 2:30 बजे यहाँ पहुंची है तो देखिए तो चिल्लाने लगी है। फिर हमको फोन किया है कि ऐसा कांड हुआ है। परिवार 15 साल से गांव में रह रहा था। बच्चों की मां नर्स है, जबकि पिता इलेक्शन ऑफिस में काम करते हैं। फिलहाल किसी के कोई रंजिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पिता ने इसे साजिश बताया है, क्योंकि घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला है ताकि वारदात आत्महत्या या दुर्घटना जैसी लगे। हम लोग ड्यूटी करके आ ही रहे हैं, फोन आया मैडम का कि फोन की ऐसा ऐसा हुआ है। तुरंत हम गाड़ी लगभग 80 के 90 के स्पीड में हम गाड़ी लगा रहा है, तुरंत आया है। ये लोग पुलिस वाला आया, आधा घंटा में आया है। दोनों हमारा बच्चा है, 15 साल का और 10 साल का बच्चा है। एक आदमी आया नहीं है, 1, 2 या 3 बंदा होगा। क्या किया लोग?
क्या किया हमको क्या पता, बेड पे जला हुआ मिला, आग लगा के मारा गया, पहले क्या किया हमको क्या पता। यदि बच्चा होश रहा था आग लगाता तो छटपटाता नहीं, वो अपने से भी दरवाजा खोल सकता था। गांव वालों ने करीब 6 घंटे तक सड़क को जाम रखकर हंगामा किया। मौके पर एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह, कई डीएसपी और थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन जब डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। यहाँ पे जो फोरेंसिक की टीम आई उसने भी यहाँ पे घटना से साक्ष्य एकत्र किया और फिलहाल पूरा मामला काफ़ी संदेहास्पद लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने जहाँ इसे आग लगने से घटना बताई, लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि यह हत्या का मामला है और इसे हत्या के रूप में जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फोरेंसिक की जांच टीम ने यहाँ पे जांच की है, अपनी रिपोर्ट यहाँ से जो एग्जिबिट थे उसे लेके गई है और फिलहाल दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हर बिंदु पर इस पूरे मामले में जाँच अभी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सीधे तौर पर यह हत्या का मामला है, जिसमें जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक डॉग स्क्वाड का डॉग गांव के पश्चिम की ओर भागा, जिससे पुलिस को जांच में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। एफएसएल की टीम ने स्पॉट से सैंपल कलेक्ट किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नगवा गांव में एक घर है और उसमें 2 बच्चों की आग लगने से उसमें मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है और इसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है। एफएसएल की टीम को बुला लिया गया था, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया था और डॉग स्क्वाड की टीम भी अपना काम कर रही है। और प्रथम दृष्टया जो मामला नज़र आ रहा है पुलिस को वही है कि बच्चों की जो मृत्यु है वो आग लगने के कारण हुई है। और जैसा हम लोगों ने परिजनों से बात किया है तो उनका कहना है कि जो खिड़की और दरवाज़ा था उसका कमरे का वो बाहर से बंद था, तो इसमें इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता किसी भारी पर्सन ने आके दरवाज़ा बंद किया हो। लेकिन इन बिंदुओं पर हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे क्या चीज़ें सामने आती हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, एफएसएल की रिपोर्ट, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की अगर कोई फाइंडिंग्स होती है उन सारी चीज़ों को मिलाकर, साथ ही साथ आसपास जो कैमरे हैं उनको भी हम देखेंगे और कोई आई विटनेस है इस चीज़ का उनसे भी हम बात करेंगे। पटना में हुए इस नृशंस हत्याकांड से हर कोई सहम गया है। मासूमों को जिस तरह हत्या कर जिंदा जलाया गया है, उसने बिहार में सुशासन और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं से विपक्ष पहले ही नीतीश सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी पटना को पहले ही क्राइम कैपिटल कह चुके हैं। अब पटना में इस हत्याकांड पर नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आक्रामक हो गए हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, पटना में सत्ता संरक्षित अपराधियों ने घर में घुसकर नर्स के 2 नाबालिग बेटों को जिंदा जलाया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब घर, कार्यालय, अस्पताल कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। सीएम अचेत, बदमाश सचेत। बिहार में अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार सिर्फ विपक्ष के निशाने पर नहीं है, बल्कि एनडीए के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। उन्हें अफसोस है कि वो ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। पटना में अकेले जुलाई महीने में ही 60 से ज्यादा हत्या की वारदात हुई है। कारोबारी, डॉक्टर, वकील समेत कई लोगों की हत्या से खौफ फैला है, लेकिन सुशासन अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम है। अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24, पटना।